हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th की हिंदी वसंत में 5th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस चैप्टर में आपने चिट्ठियों का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चिट्ठी की तस्वीर बन गई होगी। यद्यपि चिट्ठियों का प्रचलन आज से बहुत समय पहले बहुत तेज़ी से चला करता था, लेकिन आज मोबाइल, ईमेल, फैक्स या एसएमएस के चलने के कारण से चिट्ठियों का प्रचलन कम होता देखा जाता है। लेकिन आज भी चिट्ठियों का महत्व बरकरार है। चिट्ठियों की उपयोगिता सेम वैसी ही है जैसी पहले के ज़माने में हुआ करती थी। आज भी पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे पोस्टमैन, डाकिया जॉब पर हैं और वो चिट्ठियों का आदान प्रदान यहाँ वहाँ भेजने का काम करते रहते हैं। तो चिट्ठियों की बात जब चल ही रही है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चिट्ठियाँ दिखा देता हूँ जो कि हमारे पोस्ट ऑफिस में हमको मिल जाती हैं। तो वो चिट्ठियाँ कौन सी हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। देखिए, ये है एक चिट्ठी जिस पर आप देखेंगे यहाँ 25 लिखा हुआ है शेर के बगल में। ये 25 पैसे की आती है पोस्ट ऑफिस में और इसको 25 पैसे की चिट्ठी भी कहा जाता है। बाकी जो लाइनें आपको दिख रही हैं इसमें आपको जिसको चिट्ठी भेजना होता है उसका नाम पूरे पते सहित लिखना होता है, फुल एड्रेस, और नीचे आपको पिन कोड लिख देना पड़ता है जो कि आपको 6 डिजिट में, यहाँ पर देखिए 6 बॉक्स बने हुए हैं। ऐसे ही ये नेक्स्ट चिट्ठी, ये 50 पैसे की आती है, यहाँ लिखा हुआ है 50 पैसे। ठीक, इसका मतलब है इसकी साइज़ 50 पैसे की होने से 25 पैसे की अकॉर्डिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, कागज़ भी बड़ा दिया जाता है। इस प्रकार से और भी आगे कई 75 पैसे की और 1 रुपये का या 2 to 5 रुपये तक के भी लेटर वहाँ पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चिट्ठियाँ हैं, आपको इनको पहचान लेना चाहिए और कभी किसी को भेजने का प्रयास भी या अनुभव आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो चलिए सीधे हम चलते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में और चिट्ठियों का आज क्या महत्व है और कैसे चिट्ठियाँ हमारे साथ निरंतर लगी हुई हैं, हम उन्हें कितना महत्व देते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर कि पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। भाई ये तो अच्छी बात है कि जब किसी के गांव में कोई डाकिया आता था और एक खुशी की लहर दौड़ जाती थी और यदि पता चल जाए कि मेरी चिट्ठी लेकर के आया है तो वो परिवार और भी खुश हो जाता था कि पता नहीं चिट्ठी में क्या लिखा है और चिट्ठी किसकी आई है, किस सगे संबंधी परिवार के व्यक्ति की आई है, उनका नाम पता देख कर के लोग बहुत खुश हो जाते थे और उस चिट्ठी को पढ़ कर के उनकी जो अनुभव है, आत्मीयता है, वो सारा का सारा वो उस चिट्ठी में समाया होता था। उसे वो ज़िंदगी भर संभाल करके रखते थे। तो चिट्ठी अपने मन के भावों को प्रेषित करने का एक माध्यम है। लेकिन आज के समय में जो साधन चल गए हैं जैसे कि फ़ोन या एसएमएस, उनसे आज भी चिट्ठियों की तरह संतोष नहीं है, क्योंकि फ़ोन और एसएमएस का अधिकतर यूज़ हम सिर्फ एक साधन के रूप में शॉर्ट में बात करने के लिए करते हैं या कहें कामकाजी बातों के लिए करते हैं। लेकिन चिट्ठियों को हम आपसी पारिवारिक संबंधों, प्रेम, सौहार्द्रता और अपने मन के भावों को कहने के लिए यहाँ पर करते हैं, जिसमें एक खुल कर के आत्मीयता व्यक्त होती है। इसलिए आज भी चिट्ठियों का महत्व है और जो आधुनिक संचार के माध्यम साधन हमारे पास चल रहे हैं वो आज भी चिट्ठी के सामने फीके ही हैं। आगे लिखा है कि पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। जितने भी आंदोलन होते हैं या कोई भी नई लहर चलती है तो वो आजकल पत्रों की वजह से ही है, क्योंकि अखबार में, पेपरों में जो छाप दिया जाता है वो पहले पत्र में लिख करके उनके पास भेजा जाता है, इसके बाद ही उसको पेपर में छापा जाता है। तो राजनीति का क्षेत्र हो या कोई साहित्य का क्षेत्र, साहित्य से मतलब लिटरेचर का, जितनी भी किताबें छपती हैं कभी कभी वो पत्रों का एक अनूठा संग्रह भी होती हैं। किसी महान व्यक्ति के या महापुरुष के संपूर्ण पत्रों का एक संग्रह करके एक उनकी बुक निकाल दी जाती है। जैसे कि महात्मा गांधी के पत्रों का संग्रह कर के बुक निकाली गई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उन्होंने जेल में बैठ कर के कुछ पत्र लिखे हुए थे, उनका एक संग्रह कर के उनकी बुक निकाली गई है। इस प्रकार से बहुत सारे साहित्य के क्षेत्र में भी पत्रों के माध्यम से योगदान हुआ है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है।
और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। अब पत्रों को किन किन नाम से पुकारा जाता है, देखिए वहाँ बताया है कि उनके नाम अलग अलग हों। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागत, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। हमारे पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से इन पत्रों का अलग अलग भाषा में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम जरूर हों, लेकिन पत्रों की भूमिका आज भी बरकरार है। पत्र बराबर सभी की ज़िंदगी में समाये हुए हैं। ठीक, इस प्रकार से पत्र लिखने का कुछ एक स्टैंडर्ड होता है कि उसमें हमें अपना नाम, पता और भेजने वाले का फुल एड्रेस लिखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम पत्र में उनका एड्रेस तो लिख देते हैं, साथ में अपना नाम पता भी पत्र लिखते समय पीछे लिखा जाता है, ताकि यदि फुल एड्रेस के समय पर या उसमें टिकट न लगा होने के कारण से यदि पत्र वहाँ नहीं पहुँचा है तो वो पत्र आपके ही पते पर पुनः वापस आ जाता है। इस प्रकार से पत्र को लिखने का एक पैटर्न भी होता है। तो इस प्रकार से पत्र हमारी दुनिया में, आज की दुनिया में भी किस प्रकार से कायम है, और भी बहुत सारे पत्रों के उससे हमारी दुनिया का विकास हुआ है। जैसे कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए एक विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। हम देखते हैं कि हमारे स्कूल में जो भी लिटरेचर की बुक्स होती हैं, उसमें जैसे हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश हुआ है, तो उसमें हमें राइटिंग स्किल्स में पत्र ज़रूर इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब है कि पाठ्य पुस्तकों में भी हमें इनके वो विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। और तो और यहाँ लिखा है कि विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए हैं और 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की हैं, जो कि 1972 से शुरू किया गया है। तो इसका मतलब है डाक विभाग ने 1972 से पत्र लेखन, निबंध लेखन इत्यादि कई प्रतियोगिताएं इनके प्रचलन को बढ़ाने और निरंतर आगे ले जाने के लिए प्रयास किया है, जो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप इनमें हिस्सा लेकर के इनकी प्रतियोगिता में अपना स्थान भी हासिल कर सकते हैं। ये हर साल डाक विभाग द्वारा मनाई जाती हैं। इस प्रकार से पत्रों के क्रम को बढ़ाते हुए आज की दुनिया में चिट्ठियों ने हलचल तो मचा ही रखी है। अधिकतर इनका महत्व देहाती क्षेत्रों में आज भी उतना ही बरकरार है जितना पहले हुआ करता था, लेकिन फैक्स, ईमेल और टेलीफोन, मोबाइल ये चिट्ठियों को तेज़ी से रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक व्यापारिक क्षेत्र में डाक की संख्या लगातार बढ़ ही रही है, चाहे वो कोई पार्सल भेजने के क्रम में हो, चिट्ठी भेजने के क्रम में हो, या पैसे का मनी ऑर्डर यहाँ वहाँ भेजने के क्रम में हो। ठीक, इस प्रकार से हमें पत्रों का महत्व आज भी समझना चाहिए। फ़ोन जो हमारे पास मोबाइल है, SMS है या ईमेल के द्वारा उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, पत्र यद्यपि देखा जाए एक बहुत ही सुंदर विधा का नाम है और हमारे जुड़े हुए सदस्यों या परिवार के लोगों द्वारा जब वह लिखा जाता है तो हम उन्हें संजो करके कुछ इस तरह रख लेते हैं कि व्यक्ति, संजोने वाला व्यक्ति चला जाता है, लेकिन पत्र आज भी बरकरार रखते हैं, जीवित रहते हैं, और जब तक वो पत्र रहते हैं तब तक उस व्यक्ति की यादें हमेशा हमारे दिल में समाई रहती हैं। इस प्रकार से सारे के ही सारे पत्र हमारे लिए एक ऐसी मिसाल बन जाते हैं जो कि आज भी हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं। अब इस प्रकार से यदि कोई कहे कि फिर फ़ोन, ईमेल और फैक्स क्या है, तो ठीक है, फ़ोन, ईमेल, फैक्स अपनी जगह एक आधुनिकतम आज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें भी एक लिमिट होती है कि फ़ोन, SMS इत्यादि करने पर हमें इसमें एक लिमिटेड डेटा होने के कारण से हमें उसको एक टाइम के बाद डिलीट करना पड़ सकता है, हटाना पड़ सकता है, ज़्यादा डाटा स्टोर हम करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन पत्र एक ऐसी चीज़ है कि एक बार जो जिसके लिए लिख दिया गया है वो हमेशा की तरह हमारे दिलों पर राज कर करके जीवित रहता है। महात्मा गांधी के लिए भी कहा है कि महात्मा गांधी को भी लोग पत्र लिखा करते थे, लेकिन उनको पत्र लिखने का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग होता था कि लोग महात्मा गांधी इंडिया के नाम से उनको पत्र लिखते थे, क्योंकि उनके निवास का जो स्थान था वह फिक्स नहीं था। वो पूरे ही भारत में हमेशा भ्रमण करते रहते थे, आंदोलन करते रहते थे। तो महात्मा गांधी इंडिया के नाम से जहाँ भी वो महात्मा गांधी होते थे, जिस क्षेत्र में होते थे, पत्र अपने आप उनके पास वहाँ पर पहुँच जाता था। तो इस प्रकार से वो महात्मा गांधी इंडिया के नाम से ही पत्र उनके लिए फेमस हो गया है, क्योंकि वो पूरे ही भारत पर घूमते, भ्रमण करते रहते थे। ठीक,
तो हमें ये जानना चाहिए कि महात्मा गांधी भी अपनी दैनिक दिनचर्या का एक पत्र लेखन को माध्यम बनाया करते थे। इनके साथ साथ बहुत सारे महापुरुष भी हैं जिन्होंने पत्रों के माध्यम से कई विधाएं लिखी हैं, पत्रों का बहुत यूज किया है। जैसे कि लिखा हुआ है कि पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र को हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। ठीक, यहाँ पंत से मतलब सुमित्रानंद पंत एक बहुत ही अच्छे लेखक और हैं, और बच्चन से मतलब है कि हरिवंश राय बच्चन, ये भी बहुत बड़े कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन का मतलब है अमिताभ बच्चन के जो पिताजी हैं वो श्रीमान स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और निराला जी इत्यादि हैं। और भी यदि आगे देखें तो ऐसे बहुत सारे प्रेमचंद आदि बहुत सारे कवियों ने, लेखकों ने पत्रों के क्षेत्र में काम किया है, एक दूसरे को पत्र लिखे हैं और पत्रों का संग्रह भी इनका यहाँ हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 और 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। मतलब इन दोनों के बीच जो पत्रों के माध्यम से वार्ता की गई है, उस वार्ता को उन्होंने संग्रह कर करके और उसके संग्रह को एक पत्राचार बुक के रूप में प्रिंट करा करके यहाँ प्रकाशित किया है। तो पत्रों के माध्यम से साहित्य का भी सृजन होता है, निर्माण होता है, हमें ये जानना चाहिए। इस प्रकार से पत्र कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ संचार के साधन नहीं पहुँच सकते हैं, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र हुए, पहाड़ी क्षेत्र हुए, ठीक, बड़ी बड़ी चोटियों पर, ठीक, समुद्री क्षेत्र हुए, ठीक, जहाँ पर लोग पहुँचने में सक्षम, टावर या कुछ पहुँचने में असक्षम होते हैं, वहाँ पर हमारे डाकिये पत्रों को लेकर के पहुँच जाते हैं, और जब किसी को पत्र मिलता है तो वहाँ वास्तव में उसे खुशी होती है। ठीक, देहात क्षेत्रों में अधिकतर पत्रों का प्रचलन आज भी जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ हमें पत्रों की उपयोगिता या पत्रों की अनूठी दुनिया पता चलती है। चलिए देखते हैं सीधे पाठ में दिए हुए कुछ प्रश्न उत्तर। सबसे पहला है कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो ये संतोष इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि पत्र में जो संतोष है उसमें अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त किया जाता है, उसमें एक आत्मीयता रहती है जो कि फ़ोन में नहीं होती है या SMS में नहीं होती है, क्योंकि फ़ोन और SMS में सिर्फ एक शॉर्ट नोट कामकाजी बातों को समझाने के लिए ही लिखा जाता है। इसलिए वैसा संतोष हमें फ़ोन या SMS में नहीं होता है जैसा पत्र में होता है। हमारे जो पत्र हैं वो राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रगतिशील आंदोलन का कारण बनते हैं, लेकिन फ़ोन और SMS से वो सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पर ज़रूर हो रही हैं, लेकिन उससे कुछ भ्रामक तथ्य भी फैलते हैं, उससे उनका कोई तर्कपूर्ण या वो ऐसा कोई काम नहीं होता है जो कि पत्रों के माध्यम से देखा जाता है। पत्रों का आकार थोड़ा सा बड़ा भी होता है और इनका जो अस्तित्व है वो स्थायी होता है, इन्हें हम संभाल कर रख सकते हैं। लेकिन फ़ोन और SMS इनका आकार छोटा भी होता हो या डेटा कहीं एक लिमिटेड होता है जिनको हमें समय के अनुसार वहाँ से डिलीट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, इसलिए ये हमारे लिए अधिक लंबे समय तक टिकने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से पत्र जैसा संतोष फ़ोन और SMS में हमें नहीं मिल सकता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, पत्र को खत, कागज़, उत्तरम, जाम्बू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है, किन भाषाओं में है। तो खत उर्दू में कहते हैं, कागज़ कन्नड़ में कहते हैं, उत्तरम, जाबू और लेख ये तेलुगु भाषा में कहते हैं, कड़ित तमिल में कहते हैं, पाती और चिट्ठी हिंदी में कहा जाता है और पत्र संस्कृत में कहा जाता है। थर्ड नंबर का प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो पत्र लेखन कला के विकास के लिए हमने आपको बताया था कि जैसे कि सभी देशों ने इनको अपने पाठ्यक्रमों में शामिल किया है, निरंतर हमारी पढ़ाई के सिलेबस में ये राइटिंग स्किल्स के रूप में हमारे लिए दिए जाते हैं। और विश्व डाक संघ ने भी इसको अपनी ओर से, जैसे कि डेट बताई हुई थी 1972 से लागू किया है कि जो 16 वर्ष के बच्चे, कम आयु वाले बच्चे हैं, उन कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। तो हम उसमें हिस्सा लेकर के निरंतर इन पत्रों के विकास क्रम में ही काम किया जा रहा है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं हो सकता है। धरोहर का मतलब है इन्हें हम ऐतिहासिक रूप में संभाल करके रख सकते हैं, लेकिन SMS क्यों नहीं रख सकते हैं। तो इसका सीधा सा कारण यही है कि पत्र एक हस्तलिपि का नाम है जिसको हम हाथ से लिखते हैं और इनको धरोहर के रूप में समेट करके हम ज़्यादा लंबे समय तक रख सकते हैं। और पत्र हमारे देश, काल, समाज के इतिहास को बताने वाले होते हैं। यदि बहुत पुराना पत्र है तो वो उस समय की संस्कृति को, उस समय के सारे व्यवहारिक सामाजिक तथ्य को हमारे सामने प्रस्तुत करता है।
और इस प्रकार से उन सभी पत्रों को हम शिक्षाप्रद रूप से जानकर के एक पुस्तक के रूप में भी छपा सकते हैं। इसलिए वो उनको धरोहर मान करके पुरातत्व विभाग में भी उनको काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगिता दी गई है। लेकिन SMS आदि के साथ कुछ ऐसा नहीं होता है, तो जानना चाहिए कि वो धरोहर नहीं हो सकते। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ले सकते हैं? तो यदि देखा जाए तो चिट्ठियों का प्रचलन आज भी कम नहीं हुआ है, लेकिन इनकी जगह ना तो कभी फैक्स ले सकते हैं, ना ईमेल, ना टेलीफोन, क्योंकि इनके द्वारा जो व्यापारिक काम किया जा रहा है वो तो निरंतर होता ही रहेगा। लेकिन चिट्ठियों में जो एक आत्मीयता है, अपने मन के भावों को व्यक्त करने का तरीका है, या लोग इसको सहेज करके रखते हैं, वो जैसी फीलिंग चिट्ठियों में आती है वो फैक्स, ईमेल और टेलीफोन में आना असंभव है। इसलिए ये जानना चाहिए कि चिट्ठियों की जगह कोई और ना लेकर के चिट्ठियाँ ही हमारे पास बेहतर उपाय है। और आज भी चिट्ठियों का प्रचलन तेज़ी से ही है, कम नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर यदि पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? यदि हमने सादे लिफाफे पर किसी को चिट्ठी लिख करके भेजी है और उसमें टिकट नहीं लगाया है, तो वह उसे ना मिलकर, या तो उसको यदि दिया जाता है लिखने एड्रेस पर पहुंचा करके, तो उससे उसके पैसे ले लिए जाते हैं, अन्यथा सही एड्रेस ना होने पर वह वापस भी आ जाता है आपके एड्रेस पर, और आने जाने का व्यय आपसे लिया जा सकता है। और भी बच्चों, स्टूडेंट्स, आप सर्च कर करके देखिएगा और पता कीजिएगा कि क्या क्या मुसीबतें किसी भी पत्र में बिना टिकट लगाए भेजने पर आ सकती हैं। वापस आएगा तो क्या होता है, और यदि उसको पहुंचा दिया जाता है जहां भेजा है तो क्या होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता होता है, इसके बारे में क्या है? तो पिन कोड का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये 6 अंकों का होता है, जिसमें पहला अंक इसके राज्य को प्रेजेंट करता है, दूसरा और तीसरा अंक इसके उपक्षेत्र को प्रेजेंट करता है, और अन्य जो अंक होते हैं वो उसके अंतर्गत आने वाले डाकखानों के नंबरों को प्रेजेंट करते हैं कि उन उपक्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से नंबर का डाकखानों की संख्या क्रम में आ रही है। इस प्रकार से हमें पिन कोड को जानना चाहिए। ऐसे ही 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख कर आते थे? तो ऐसा इसलिए होता है कि आज के समय में तो हमें अपना परमानेंट एड्रेस देने की ज़रूरत है, जहाँ पर डाकिया खोज करके पहुँच जाता है। लेकिन महात्मा गांधी के रहने का एक निश्चित स्थान न होने के कारण और निरंतर आंदोलन और सामाजिक सुधार के कारण से वह पूरे भारत में भ्रमण करते रहते थे। इसलिए व्यक्तियों को उनका जो स्थायी पता न होने के कारण से महात्मा गांधी इंडिया के नाम से ही उनको पत्र डाल दिया करते थे, और महात्मा गांधी उस समय जहाँ भी जिस क्षेत्र में होते थे उनको वह पत्र वहाँ पर उपलब्ध हो जाता था। इसलिए महात्मा गांधी पूरे इंडिया में फेमस होने के कारण से वो उनको इंडिया नाम से ही पत्र भेजे जाते थे, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। इस प्रकार से हमारे यहाँ प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं, और आपको ये चैप्टर बहुत भली-भांति से समझ में आ गया होगा। इनके प्रश्नों के उत्तर भी आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।